नमस्कार साथियों, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी लगातार ताबड़तोड़ ट्वीट पे ट्वीट करती जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कि मथुरा से हैं, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी का बड़ा बयान सामने आया है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उसका बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि जब से बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी की तरफ से बयान दिया गया था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का शासनकाल को लेकर, उसको लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले आप बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का वो बयान सुनिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी की प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी उनकी आभारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसीलिए वह बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा आगे मायावती जी कहती हैं, जबकि भाजपा को चाहिए कि वह उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे और यदि वह दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा। आगे बसपा सुप्रीमो मायावती जी कहती नजर आती हैं कि यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो या फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में इसकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में 10 विधानसभा के उपचुनाव में इस पार्टी को जरूर देंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान का उन्होंने इस पार्टी के तरफ से स्वागत किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजेश चौधरी को जम के फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उस प्रवक्ता को नहीं निकाला जाता है तो बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी उसका जवाब अगले आने वाले विधानसभा में जरूर देगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी को कड़ा जवाब दिया था। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश यादव जी को कहा है कि बीएसपी के पार्टी के तरफ से उनको आभार। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने एक और बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बताया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी पार्टी है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी उनके देहांत के बाद जो है उनके परिनिर्माण होने के बाद भी उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। और यही नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब जी के देहांत के बाद एक दिन तक शोक दिवस नहीं मनाने का छुट्टी दिया। इस चीज को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी में कहीं न कहीं गुस्सा दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में कांग्रेस के तरफ से होने वाले संविधान सम्मेलन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी का बड़ा बयान आया है। सुनिए बहन मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया।
साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को गति देने वाले मान्यवर कांशीराम साहब जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहें। इसके अलावा आगे मायावती जी कहती हैं कि इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जाति जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं, जवाब दें। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। आगे मायावती जी कहती हैं कि इतना ही नहीं, संविधान के तहत SC/ST को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? सचेत रहें। इसके अलावा यही मायावती जी नहीं रुकती हैं, उन्होंने आगे कहा सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC/ST व OBC वर्गों के हित में उचित होगा? यह कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने SC/ST OBC समाज के लोगों को बड़ा सलाह दे दी है। उन्होंने सपा, कांग्रेस और बीजेपी इन सभी राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाने को लेकर बड़ी बात कही है। दोस्तों, देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ये ट्वीट काफी ज्यादा मायने रखता है।